हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंड कला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस तरह का झूमर का न्यू डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, बनाने का तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, डिज़ाइन कैसा लगा। और चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना और देखते हैं कि इसमें कौन सा रिंग किस साइज़ का मैंने यूज़ किया है। तो पहले उसे जान लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। देखिए फ्रेंड्स, इस झूमर को बनाने के लिए मैंने ये येलो कलर के मैक्रेम का यूज़ किया है एक बंडल। और ये देखिए मैंने यहाँ पर ये सबसे छोटा एक ये हुक यूज़ किया है हैंग करने के लिए। इसे सबसे ऊपर में यूज़ करेंगे हैंग करने के लिए। तो ये 2 इंच के समथिंग का ये आता है, ये देखिए हुक की तरह। उसके बाद ये 4 इंच का मैंने ये 2 रिंग को यूज़ किया है, राउंड रिंग। फिर से ये 7 इंच के 2 रिंग ये, और फिर 8 इंच के 2 रिंग, 8, 7 और 4, ये तीनों साइज के 2-2 रिंग का यूज़ करना है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने एक ही कलर की मोती का यूज़ किया, बेल्स का भी। और ये जो है ये मटका साइज़ की मोती है, छोटी वाली, और ये बड़ी वाली मोती है, और ये ग्रीन कलर के बेल्स हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 5 कोड को कट किया है। और ये एक कोड 2 मीटर के हैं, यानी ये जितने भी कोड हैं 5, ये सभी 2 मीटर के कोड हैं, 2 मीटर की लंबाई में। इन सभी कोड को देखिए इस तरह से यहाँ इक्वल साइज़ में कर लेंगे। और ये जो हैंग करने का जो रिंग है इसमें इस तरह से इसे अटैच करेंगे और फिर बीच से इसे इक्वल साइज़ में फोल्ड करना है। दोनों ही पॉइंट को बराबर कर लेना है इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर एक 1 मीटर का एक्स्ट्रा कोड लेंगे येलो वाले, और फिर उससे इसको नोट करते हुए एक साथ अटैच कर देंगे सभी कोड को। ये 1 मीटर का एक कोड लिया और इस कोड की हेल्प से ये सभी कोड को एक साथ यहाँ पर अटैच करना है, यानी इस तरह से करके ये नीचे से इस कोड को रखेंगे और यहाँ नोट लगा देंगे। जिस तरह से स्क्वायर नोट लगाते हैं वही नोट लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नोट लगा के सभी कोड को इस तरह से अटैच कर लेना है एक साथ। इतना करने के बाद अब ये जो 5 कोड को अटैच किया था रिंग में, तो वो डबल करने के बाद 10 कोड हो गए। तो उसमें से देखिए 2 कोड 2-2 कोड करके ये सभी एक दूसरे से अलग कर लिए हैं। ये देखिए 2 कोड इधर हैं, 2 कोड ये, 2 ये, 2 ये और 2 ये। अब इतना करने के बाद अब ये 2 कोड है, इसमें नोट लगाना है। अलग से एक कोड को अटैच करेंगे और इसमें नोट लगा लेंगे। इसी तरह से सभी कोड में करना है। तो अलग से जो एक्स्ट्रा कोड अटैच करेंगे, ये 2 मीटर का ये कोड है, इसे 2 मीटर में कट करेंगे, बीच से इसे फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद अब देखिए ये जो कोड है 2 कोड, इसके नीचे इस तरह से रखना है और इसमें नोट लगाना है। इस तरह से नोट लगा लेंगे, स्क्वायर नोट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 3 टाइम नोट लगाने के बाद अब जो बीच के 2 कोड हैं इसमें मोती अटैच कर लेंगे। मोती को अटैच करने के बाद वापस से 3 टाइम यहाँ नोट लगा देना है।
देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से ये एक पट्टी तैयार की मोती लगा के, उसी तरह से ये दोनों कोड में ये जो दो कोड छोड़ा है इधर भी लगाना है। यानी यहाँ पर टोटल 5 पट्टी इस तरह के तैयार करनी है। तो ये एक जिस तरह से तैयार किया है, 3 नोट लगाया, फिर मोती लगा करके फिर वापस से 3 नोट। तो इसी तरह से ये जो इधर हैं 4 बचे हुए, इसमें भी सेम यही प्रोसेस कर लेते हैं। एक एक्स्ट्रा कोड को अटैच करके मोती लगा के इस तरह से पट्टी तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पट्टियाँ तैयार कर लेनी है, मोती लगा के नोट लगा लेना है। ये 5 पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब ये सभी कोड को एक साथ इस तरह से लेना है और ये 4 इंच का जो रिंग लिया है उसमें से एक रिंग लेंगे और इस रिंग में सभी कोड को अटैच करना है। तो कोड को अटैच करने के लिए पहले सभी कोड को इस रिंग के अंदर इस तरह से इंटर कर लेंगे और फिर उसके बाद एक एक कोड को इस रिंग के ऊपर पाइपिंग लगाते हुए अटैच कर देंगे। इस तरह से एक कोड लेना है और 2 बार इस तरह से रिंग में पाइपिंग लगा देंगे, राउंड कर देंगे तो ये अटैच हो जाएगा। ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, इस रिंग को अटैच करने के बाद अब जो ये गैप है, इस गैप में 2 कोड को अटैच करना है। तो ये 2 कोड हैं, ये दोनों ही कोड 2-2 मीटर के हैं और इसमें से एक कोड को लेना है और देखिए इस तरह से बीच से इसे इक्वल साइज में फोल्ड करके इसमें अटैच कर लेंगे। इस तरह नीचे से कोड को रखेंगे और इस तरह से देखिए इस कोड को अटैच कर लिया। कोड को अटैच करने के बाद दोनों तरफ से एक एक बार पाइपिंग लगा देंगे। एक बार ये राइट की तरफ से और एक बार ये लेफ्ट की तरफ से। इस तरह से कोड अटैच हो गया। अब फिर यहाँ भी एक जो दूसरा कोड लिया है उसे अटैच कर देंगे। इसे भी बीच से फोल्ड करेंगे और यहाँ रिंग के नीचे से कोड को रख के अटैच कर देंगे और दोनों तरफ से एक एक बार पाइपिंग लगा देंगे। एक बार राइट की तरफ से और एक बार ये लेफ्ट की तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो गैप था बीच में उसमें 2 कोड को अटैच किया 2 मीटर के। तो उसी तरह से ये जो बाकी के जो गैप हैं इसमें भी 2-2 कोड को अटैच करना है। यानी यहाँ टोटल 10 कोड को अटैच करेंगे और 2 मीटर के रहेंगे वो। तो यहाँ अटैच किया, यहाँ भी 2 मीटर के 2 कोड अटैच करेंगे, यहाँ 2 मीटर के 2 कोड, यहाँ भी और यहाँ भी। तो पहले कोड को अटैच कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रिंग को अटैच करने के बाद फिर से कोड अटैच किया। अब कोड को अटैच करने के बाद देखिए ये 2 कोड लेंगे और 2 कोड में एक मोती अटैच कर लेंगे। फिर उसके बगल से 2 कोड लेंगे और उसमें एक मोती को अटैच कर लेंगे। इसी तरह से 2-2 कोड में एक एक मोती को अटैच कर लेते हैं। पहले 2 कोड को लिया, इसमें मोती डाल लेंगे एक। ये बड़ी साइज़ की जो मोती है उसी का यूज़ किया है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर मोती अटैच किया, फिर उसके बगल में मोती डालेंगे। इसी तरह से पूरे ही रिंग में मोती अटैच कर लेते हैं पहले। सभी कोड में मोती को अटैच करने के बाद अब फिर से यहाँ पर ये 4 इंच का जो रिंग है इसे अटैच करेंगे। तो रिंग को पहले कोड के अंदर इस तरह से एंटर कर लेंगे, ये देखिए। और फिर उसके बाद ये सभी कोड से पाइपिंग लगाते हुए इस रिंग को अटैच कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे, ये देखिए।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रिंग को अटैच कर लेना है। सभी कोड से रिंग को अटैच कर लेने के बाद अब यहाँ पर ये 4 कोड लेंगे और यहाँ पर 13 टाइम नोट लगा लेंगे। स्क्वायर नोट सिंपल जो लगाते हैं ये वाला, इसी नोट को यहाँ पर 13 टाइम लगा लेना है 4 कोड को लेकर के, यानी पूरे ही राउंड में ही इसी तरह लगाना है जैसे 4 कोड लेकर के। तो पहले एक लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से नोट लगा लेना है। फ्रेंड्स इधर से अगर काउंटिंग करेंगे तो ये 13 टाइम है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और इधर से काउंटिंग करने पर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दोनों ही तरफ से काउंटिंग करने पर 13 टाइम होना चाहिए। इसी तरह से ये 4 कोड लेना है और 13 टाइम नोट लगा लेना है। तो पूरे ही राउंड में इसी तरह से पहले पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं नोट लगा के। इस तरह से ये पट्टियाँ तैयार कर लेनी है। पट्टियों को तैयार करने के बाद अब यहाँ पर ये जो 8 इंच का जो रिंग है ये इसे अटैच करना है। तो जिस तरह से यहाँ पर ये 4 इंच का रिंग को अटैच किया था उसी तरह से इस रिंग को भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए सभी कोड को इस रिंग के अंदर एंटर कर लेंगे और एक एक करके सभी कोड से पाइपिंग लगा देंगे जिससे ये रिंग यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इसी तरह से पाइपिंग लगाते हुए रिंग को अटैच कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रिंग को अटैच करने के बाद ये जो गैप था इस गैप में भी कोड को अटैच करना है। तो इस गैप में 2 कोड को अटैच करेंगे और दोनों कोड की लंबाई 2 मीटर रखेंगे। तो जितने भी गैप थे सब के अंदर कोड को अटैच कर लिया है। ये देखिए 2 गैप हैं अभी, तो इसमें कोड अटैच करके बताती हूँ। जैसे ये ऊपर में अटैच किया था ठीक उसी तरह यहाँ नीचे भी अटैच करना है। 2 मीटर का एक कोड लेंगे और इसे बीच से फोल्ड करेंगे। बीच से फोल्ड करने के बाद ये रिंग में इस तरह से रख के अंदर की तरफ से देखिए जिस तरह ऊपर में अटैच किया उसी तरह अटैच करेंगे और एक बार ये राइट साइड की तरफ से पाइपिंग लगा देंगे और एक बार ये लेफ़्ट साइड की तरफ से पाइपिंग लगा देंगे। एक कोड को अटैच कर लिया और फिर ये जो गैप एक और थोड़ा सा है इसमें भी एक कोड को अटैच कर लेंगे। पूरे ही रिंग में टोटल 22 कोड को अटैच करना है और सभी कोड की लंबाई 2 मीटर रखेंगे और इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से अटैच कर लेना है। अब जो ये एक गैप है इसमें भी कोड को अटैच कर लेते हैं। तो इसी तरह से पूरे रिंग में कोड को अटैच कर लिया। ये देखिए इस तरह से अटैच करने के बाद अब ये 2 कोड लेंगे और इसमें एक मोती अटैच कर देंगे। हर 2 कोड में ग्रीन मोती को अटैच करना है, बड़ी वाली जिस तरह से यहाँ अटैच किया है ठीक उसी तरह से यहाँ भी 2 कोड में एक मोती लगा लेते हैं पूरे रिंग में। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मोती को अटैच कर लिया पूरे ही कोड में। मोती को अटैच करने के बाद अब जो एक और ये जो 8 इंच का रिंग है
इसे यहाँ पर एंटर करेंगे और सभी कोड से पाइपिंग कर देंगे। जिस तरह से यहाँ पे ये मोती अटैच करने के बाद ये रिंग को एंटर करके पाइपिंग किया है, उसी तरह से यहाँ भी मोती के बाद इस रिंग को लगाएंगे और पाइपिंग करके पहले इसे अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रिंग को अटैच करने के बाद इस तरह का नीचे में इस तरह का डिज़ाइन बनाना है सभी कोड से। ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं इसी डिज़ाइन को बनाना है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 10 कोड का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये 10 कोड हैं। 10 कोड से एक ये जो देख रहे हैं डिज़ाइन, इसको बनाने के लिए 10 कोड का यूज़ करना है। तो ये देखिए ये है 10 कोड। इसमें से क्या करेंगे कि 5 को राइट साइड में रखेंगे और 5 लेफ्ट साइड में। तो ये जो 5 है इसको इधर छोड़ देते हैं और ये जो 5 है इससे ये एक साइड का ये जो 2 मोती लगा के ये जो टर्न वाले डिज़ाइन को बनाया है इसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए ये जो देखिए बीच का जो है 5th नंबर का ये कोड, इसको ले लेना है और इस कोड के ऊपर ये जो 4 कोड है इससे पाइपिंग लगा देंगे। पाइपिंग को लगाने के बाद अब जो ये कोड है, ये सबसे लास्ट वाला कोड, इस कोड को इस तरह से लेफ्ट हैंड में लेंगे और जिस कोड के ऊपर पाइपिंग किया है उस कोड को राइट हैंड में। अब जो ये लेफ्ट वाले हैंड में जो कोड है इस कोड से इस राइट वाले कोड के ऊपर पाइपिंग करेंगे एक बार ऊपर की तरफ से, और ये देखिए एक बार ये इस तरह नीचे की तरफ से टर्न करते हुए ये वाला पाइपिंग लगाना है। 3 टाइम लगाना है इस पाइपिंग को। ये 2 बार हुआ और ये तीसरी बार। इस तरह पाइपिंग लगाने के बाद अब ये जो कोड है इस कोड में मोती को अटैच कर लेंगे। मोती को अटैच करने के बाद अब जिस कोड से पाइपिंग किया था उस कोड को छोड़ देना है। अब जिस कोड के ऊपर पाइपिंग हुआ है इसी कोड के ऊपर ये जो 3 कोड है, एक मोती वाला और उसके बाद के 2 कोड, तो इस तरह से यहाँ तक पाइपिंग कर देंगे। ये जो 5 कोड है इसका यूज़ अभी नहीं करना है, उसका डिज़ाइन ये देखिए इधर बनेगा। तो इधर ये डिज़ाइन को बनाना है, पहले ये वाले डिज़ाइन को बना लेना है। तो इसको छोड़ इस तरह से पाइपिंग कंप्लीट करने के बाद अब इसी कोड को वापस से टर्न करना है और फिर से सभी कोड से पाइपिंग लगा देना है जिस तरह ये फर्स्ट में लगाया था उसी तरह से। पाइपिंग लगाने के बाद अब फिर से सेम प्रोसेस जो पहले किया था यहाँ पर उसी तरह से नीचे वाले कोड को लेफ्ट हैंड में लेना है, ऊपर के कोड को राइट हैंड में, और ये देखिए 3 टाइम इस तरह का पाइपिंग लगाना है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 2 बार मोती लगा के इस तरह से टर्न वाली डिज़ाइन को बना लिया। इतना करने के बाद फिर से इस कोट को इस तरह से टर्न करेंगे जिस कोट के ऊपर पाइपिंग किया है, और वापस से सभी कोट से पाइपिंग लगा लेना है। ये 2 टाइम ही यहाँ पर मोती का यूज़ करना है। ये देखिए, यहाँ पर फिर ये डिज़ाइन को बनाना है तो यहाँ पर मोती का यूज़ कर लिया। अब फिर से यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग लगा के फिर दूसरे डिज़ाइन को बनाएंगे। अब ये लेफ्ट साइड में इतना डिज़ाइन बनाने के बाद अब इसी डिज़ाइन को ये राइट साइड में जो ये 5 कोट को छोड़ा हुआ है, इधर यही डिज़ाइन को इधर भी बना लेना है। तो पहले ये 2 मोती लगा के इस डिज़ाइन को बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों तरफ ये मोती लगा के ये टर्न वाली डिज़ाइन को बना के कंप्लीट करना है। इतना डिज़ाइन बनाने के बाद अब जो ये डिज़ाइन बनाया है, ये ब्लॉक, इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए ये देखिए साइड के तो ये दोनों कोट को छोड़ देना है जिससे पाइपिंग हुआ है जिसके ऊपर, और बीच के ये 4 कोट को एक साथ लेके उसके साइड से दोनों कोट को लेना है और इससे इसको नोट लगा देना है। ये जो चारों कोड हैं उनको एक साथ लेकर के इस तरह से नोट लगा देंगे। ये देखिए, कोड को अच्छे से मैनेज कर लेंगे एक के साथ एक, और इस तरह से यहाँ पर स्क्वायर नोट जो लगाते हैं उसी को लगा देना है दोनों कोड से। इस तरह से नोट लगाने के बाद एक एक कोड को अच्छे से टाइटली खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर से ये जो कोड है जिसके ऊपर पाइपिंग हुआ है, इस कोड को इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पर 4 कोड से ये राइट साइड में पाइपिंग करेंगे और ये 4 कोड से ये लेफ़्ट साइड में पाइपिंग कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, पहले राइट साइड में पाइपिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से ये ब्लॉक बनाया था उस तरह का ब्लॉक बन के तैयार हो गया। अब क्या करना है कि ये बीच के जो 2 कोड हैं इसमें मोती अटैच कर देंगे। मोती को अटैच करने के बाद दोनों साइड से एक एक कोड को लेना है और इसको यहाँ पर नोट लगा के मोती को अच्छे से यहाँ पर अटैच कर देंगे टाइटली। और फिर ये दोनों कोड को अच्छे से सेट कर देंगे खींच के। और ये देखिए इस तरह से ये भी ब्लॉक बन के तैयार हो गया। और साइड के जो 3 कोड हैं दोनों तरफ, इसको कट कर देंगे। इसे कट करने के बाद इन तीनों कोड को पीछे लाइटर की हेल्प से इस तरह से यहाँ पे चिपका देंगे। और ये जो 4 कोड है इसको कट नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है और ये बस इधर इसको कट करके पीछे चिपका देना है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह का डिज़ाइन पूरे ही रिंग में बनाना है। ये देखिए, इसे भी अभी चिपका लेना है, इसे चिपका दूंगी। और इस तरह का डिज़ाइन पूरे ही रिंग में बना लेना है। तो इधर भी ये 10 कोड को छोड़ा है, इधर भी यही डिज़ाइन को बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से ये डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ नीचे ये सभी कोड से यहाँ पर जो 7 इंच का जो रिंग लिया है उसे अटैच करना है।
ये जो 7 इंच का एक रिंग है पहले इसे अटैच करेंगे। पाइपिंग लगाते हुए जैसे ऊपर में अटैच किया है ये सभी रिंग को, उसी तरह से इसे भी अटैच कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस रिंग को अटैच करने के बाद अब जो ये गैप है इस गैप में कोट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो 3 कोट कट करके पीछे जो स्टिक किया था उसी कोट का जो बचा हुआ है काटने के बाद उसी को ही डबल फोल्ड करके यहाँ पर अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद दोनों तरफ से 1 टाइम यहाँ पर पाइपिंग लगा देंगे एक बार इस तरह से। देखिए गैप में 2 कोट को अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स, कोड को अटैच करने के बाद जिस तरह से यहाँ पर ये मोती अटैच किया है हर 2 कोड में, तो मोती अटैच करेंगे और फिर नीचे एक और जो ये 7 इंच का रिंग है इसे अटैच कर देंगे। जिस तरह से मोती अटैच करने के बाद ये रिंग अटैच किया है उसी तरह यहाँ भी 2 कोड में मोती अटैच करेंगे हर 2 कोड में, और इस रिंग को फिर नीचे अटैच कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों ही रिंग को अटैच कर लिया है, 7 इंच का दोनों रिंग। और ये देखिए नीचे जितने भी कोड बचे हैं तो इसे कट करना है और इसमें बेल्स लगाना है। तो 2 कोड लेना है और दोनों कोड में एक साथ ही मोती को अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने ये 3 मोती का यूज़ किया है। ये 2 मटका साइज़ की छोटी वाली मोती है और ये बेल्स, ये बड़ी वाली मोती, ये वाली। तो पहले ये मटका साइज़ की जो मोती है इसे अटैच करेंगे, उसके बाद ये बड़ी वाली और फिर से ये छोटी मटका साइज़ वाली मोती को इस तरह से अटैच कर देंगे। इस तरह से अटैच करना है और फिर एक कोड में बेल्स को अटैच करेंगे। ये जो ग्रीन बेल्स यूज़ किया है उसे इस तरह से, और फिर इसे कट कर देंगे दोनों कोड को, और फिर ये दोनों कोड को आपस में एक दूसरे से इसे अटैच कर देंगे लाइटर की हेल्प से। इस तरह से यहाँ पर एक बेल्स को अटैच किया। अब फिर से उसके बगल वाले जो 2 कोड हैं उसको जैसे ये जितनी लंबाई में कट किया है तो उसके बगल वाले ये दोनों कोड को उससे थोड़ी सी ज़्यादा लंबाई रखनी है, जैसे इतना लंबाई रखेंगे और फिर इसे कट करके और फिर इसमें मोती अटैच करेंगे, बेल्स अटैच करेंगे। यानी जब बेल्स को अटैच करेंगे तो कोड को ऐसे बढ़ते हुए, ऐसे बढ़ाते हुए कट करेंगे, यानी पहले छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर उससे और थोड़ा बड़ा, ऐसे इसी तरह करते हुए शेप में मोती को अटैच करेंगे और बेल्स लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये बेल्स लगा के कंप्लीट कर लिया है और ये झूमर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए।